ओम विद्यो दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमः शिवाय। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद जब जीवन में मिल जाता है ना तो समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा फरवरी का ये आने वाला समय, ये आपको जान लेना चाहिए। तो आचार्य वाणी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारा चैनल है आचार्य वाणी, और इसमें हम समय समय पर ज्योतिष के विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके साथ करने वाला है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ज्योतिष वो एक दिव्य विज्ञान है जो बताता है कि आने वाला समय ग्रहों का योगायोग हमारे लिए क्या करने वाला है। फरवरी के आरंभ काल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल पिछले करीब 6 महीनों से बड़े कष्ट में थे और विभिन्न प्रकार के योग बन रहे थे। मंगल जो विशेष तौर पर योग बना रहे थे वो क्षीण थे, कमजोर थे, अस्त चल रहे थे। अब मंगल उच्च के होने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए पुरुषार्थ दिखाने का समय है। मंगल पुरुषार्थ वाले भाव में चले जाएंगे इस फरवरी में ही, और विशेष तौर पर सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, बुध के साथ सुंदर योग बनेगा वहाँ पर। ऐसे में क्या रहेगा, ग्रहों की चाल आपके लिए किस प्रकार का योग बनेगा। साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध भी आपके द्वितीय भाव से निकलकर व्यवसाय वाले भाव से निकलकर पुरुषार्थ वाले भाव में जाएंगे। ये कुछ नया उदय करने के योग बना सकते हैं आपके लिए। इन सब चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए, कैसा ग्रहों का योग है और क्या आपके लिए करने जा रहा है। हम आरंभ करते हैं, सबसे पहले बताते हैं 5 फरवरी और 6 फरवरी को। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, इन दोनों तिथियों में गंडमूल नक्षत्र रहेंगे, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र। जो जातक जन्म ले रहे हैं ना, इसमें घर में कई नया जन्म लेने वाले होते हैं, तो बहुत जो भी हों उनको विशेष तौर पर मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। नहीं तो ऐसे नक्षत्रों में जन्म जातक पूरे अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए, पूरे परिवार के लिए भारी होता है। और फिर वो अगर मूल शांति ना हो 27 दिन तक, तो कई प्रकार के विघ्न जीवन में समय समय पर उनको ना चाहते हुए भी देखना। कौन चाहता है विघ्न देखना, लेकिन फिर भी ना समझने आने वाली गुंजल कई बार तैयार हो जाती है। पूरे परिवार की प्रोग्रेस रुक जाती है, क्योंकि भारी है जातक पूरे परिवार पर। और देखा जाता है कि वो कहीं भी जाता है जातक, तो वहाँ चलते हुए काम रुक जाते हैं। और ऐसे में हमने देखा कि ऐसा जातक, कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अननेसेसरी की डिस्टर्बेंस आती है, तो मूल शांति कराकर इन सबको ठीक कर सकते हैं। और हमने किया है कई बार, और उससे बिल्कुल परिवर्तन का योग बना। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको विशेष तौर पर 5 और 6 तारीख को जो जातक जन्म ले रहे हैं, जिन घरों में जन्म ले रहे हैं, अवश्य उनके माता पिता को 27 दिन तक उनकी मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। नहीं तो एक एक दिन भारी होता है कई बार। 5 फरवरी को ग्रहों का योग तो बड़ा अच्छा बना हुआ है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल विशेष तौर पे आपके धन भाव से निकल के पुरुषार्थ वाले भाव में जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पुरुषार्थ तो बढ़ाएंगे, लेकिन अननेसेसरी का कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा वजन बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाएं, मेहनत करें, लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो रक्त संबंधी बीमारियां परेशान कर सकती हैं आने वाले 1-1.5 महीने के लिए। आपको भद्रा है, सुबह सूर्योदय से लेकर करीब जो 5:24 तक रहेगी। तो नए कार्य प्रोजेक्ट हाथ में लेने से इस दिन बचना चाहिए। 6 फरवरी को विशेष तौर पर षटतिला एकादशी है, मंगलवार का सुंदर अवसर है। ग्रह योग जो आपके लिए है वो आपके लिए विशेष तौर पर लाभ की स्थिति प्रशस्त कर सकते हैं। धन लाभ के योग प्रबल रूप से बनाते दिखाई देंगे। बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ सुंदर बन गया है। चंद्रमा द्वितीय भाव में उपस्थित है और वहाँ पर शुक्र पहले से विराजमान है। तो ऐसे में यदि कन्या पूजन कर लें तो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। षटतिला एकादशी का सुंदर योग बन रहा है, तो आपको विशेष तौर पर ये आपके लिए विशेष तौर पर तिल का दान, तिल का पूजन, तिल के द्वारा भगवान को अर्पण, तिल का द्वारा तर्पण, तिल के द्वारा यज्ञ, ये सब करने से बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बनेगा। अवश्य अपने पुण्य को उदय करने के लिए तिल का दान करना चाहिए। और हमने इस मंगलवार का सुंदर उपयोग किया है। विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा गया है। आप सब लोग इस दिव्य कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में सुंदर तरीके से शाम को यज्ञ भी रहेगा 5 बजे के आसपास, और फिर सुंदरकांड का पाठ रहेगा, फिर सुंदर भंडारा रहेगा, हनुमान जी की आरती, कीर्तन, सब सुंदर तरीके से कार्यक्रम रहेगा। आप इसमें सम्मिलित हो, कल्याण के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। 7 फरवरी को द्वादशी तिथि है और साथ साथ बुधवार का अवसर है। बुध प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह आपके बड़े अनुकूल हैं। लाभ के मार्ग प्रशस्त करने के सुंदर चांसेस बन सकते हैं। आपके लिए जो मेहनत करेंगे उसका फलीभूत होने के चांस बनेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में बुध हो जाएंगे अस्त, और आपकी राशि के अनुसार से बुध पुरुषार्थ वाले भाव में है। वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देंगे। अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं फंसा देंगे आपको। अटेम्प्ट नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए बाई चांस इस बार उससे पहले बुध प्रदोष का योग बन गया है।
और आगे आने वाले समय में बच्चों के एग्जाम भी आने वाले हैं। ऐसे में बुध जो है वो बुद्धि को प्रशस्त करते हैं और बुध के अस्त हो जाने के कारण से कई राशियों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे में बुध का सदुपयोग करने के लिए, तो बुध की बुद्धि को ठीक करने के लिए, गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और प्रदोष का लाभ लेने के लिए भगवान शंकर का शाम के समय सूर्यास्त के बाद अभिषेक करके लाभ ले सकते हैं। विजया के द्वारा लाभ उनका पूजन करें, बिलपत्र उन्हें अर्पित करें, धूम्र विशेष तौर पे इच्छू रस से उनका अभिषेक कर कर, गन्ने के रस से साथ साथ दही के द्वारा उनका अभिषेक कर कर, ये सब चीज़ों से आप बुध जो प्रदोष है उसका लाभ ले सकते हैं। बुध मैनेजिंग के स्वामी हैं, बुध बुद्धि के स्वामी हैं और इन सब ग्रहों का यूटिलाइज कर कर आप सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 8 फरवरी को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह योग बनेंगे वो विशेष तौर पर जो है वो त्रयोदशी का योग है, बृहस्पतिवार का अवसर है और मंगल जो चंद्रमा ग्रहों का योगायोग दे रहा है वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना रहा है। ऐसे में सूर्य के साथ बुध का योग चल ही रहा है, मंगल का योग चल ही रहा है, वहाँ पर सूर्य भी चंद्रमा भी उपस्थित हो जाएंगे। भगवान शिव की कृपा से आपके भाग जाग सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। और बाई चांस इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। आपकी राशि ग्रह योग दिखाते हैं कि शिव की कृपा से समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। बहुत सुंदर योग है और आने वाले समय में ऐसे उपयोग का कई बार होता है ना कि अनुष्ठान में कई लोग जा रहे हैं, कुछ को लगता है कि मैं गया और मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो आपकी राशि में वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा सुंदर कार्य है। ऐसे में एक छोटा सा भगवान शिव का पूजन आपके लिए, क्योंकि मासिक शिवरात्रि और चंद्रमा और बृहस्पति के ये सब योग बन रहे हैं, ये आपके लिए शिव की कृपा से अद्भुत योग बनाने वाले हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, विशेष तौर पर इस दिन भगवान शिव का दिल से अभिषेक करें। एक सुंदर तरीके से कल्याण करने का रास्ता आपको हमने बताया है। ये बहुत दिव्य उपाय है, ये हमने जो बनाया है योग आपको समझ सकते हैं, उससे लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 9 फरवरी को बड़ी सुंदर तिथि है, लेकिन अमावस्या अस्त हो गई, उस दिन विशेष तौर पर क्षय हो गई है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कई बार विशेष तौर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए पंचांग बता रहा है, मुहूर्त बताता है कई बार पंचांग, लेकिन क्षय तिथि है अमावस्या, इस दिन शादी नया मुहूर्त करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं, तो वो आपके लिए बड़े कल्याणकारी योग बनने वाले हैं, आपके पुण्यों को उदय करने वाले योग बनने वाले हैं, आपको मेहनत से लाभ मिलने वाले। लेकिन कई चीज़ें ऐसी बन रही हैं कि कई फालतू के कामों में आप फंस सकते हैं, जो कई काम आपका कंसर्न नहीं है, लोग आपको बेकार उसमें फंसा सकते हैं और वो आपको कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए आपको समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। समय का दुरुपयोग ना करें, बेकार के लोग फालतू लोगों से बचने का, समाज सेवा से अच्छे स्वार्थ की तरफ काम करने का प्रयास कीजिए। आपके पुण्यों को उदय करने वाला समय है। मौनी अमावस्या है, इस दिन अमावस्या श्रवण नक्षत्र और साथ साथ व्यतिपात नाम का योग बन गया है। ऐसे में कोशिश ये करें जितना दान पुण्य स्नान करके करें, सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। कहा जाता है इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए, गौ पूजन अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार के दिन योग बन रहा है, गौ पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। देखिए सुंदर योग है, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। 10 फरवरी को विशेष तौर पर समझे बुध होने जा रहे हैं अस्त। यदि आपकी राशि के अनुसार से देखें तो बुध आपके पुरुषार्थ वाले भाव में उपस्थित हैं सूर्य के साथ, और वो बिल्कुल सूर्य के सन्निकट आ गए हैं। तो ऐसे में बुध अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आने वाले समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों के लिए विशेष तौर पर संबंधित है, उनके लिए विद्या संबंध में क्षेत्र में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। सफलता में कुछ बाधा उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं, क्योंकि बुध जो है आपकी राशि के अनुसार से वो जिन भावों के स्वामी हैं वो विशेष तौर पर लाभ में कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें बुध को ठीक करने का उपाय करें, गौ सेवा करें, गाय के निमित्त विशेष तौर पर पालक खिलाएं, गाय को मूंग दान करें। ये सब चीज़ें उपाय करके लाभ ले सकते हैं। और एक साथ साथ दिव्य उपाय और कर सकते हैं। इस दिन से माघ मास की प्रतिपदा कृष्ण शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का योग बन रहा है। ये गुप्त नवरात्रि समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है, गुप्त परेशानियों को दूर करने वाली, गुप्त शत्रुओं को दूर करने वाली है। ऐसे में यदि दुर्गा जी का पूजन किया जाए, दुर्गा सप्तशती का हवन किया जाए, तो गुप्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने के लिए अद्भुत योग बनता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन सुंदर दिवसों में आने वाले 9 दिवस तक सुंदर तरीके से 10 तारीख से आरंभ होकर ये यज्ञ रखा है। आप सब इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदर लाभ ले सकते हैं, कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो अवश्य इन गुप्त नवरात्रियों में विवेकानंद योगाश्रम में होने वाले यज्ञ में सम्मिलित हो, कल्याण होगा।